फरवरी स्टार्ट हो गई है और कमेंट सेक्शन में भाई बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं जो कि सेम सेम कमेंट आ रहे हैं। यदि आपका भी ड्रीम है यूके में आना, रहना या ट्रैवल करना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूटी वीजा का जो डेट है वो कब ओपन होगी, क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि हमें मैम शो कर रहा है के ऑफिशियल वेबसाइट पे कि भाई 10 फरवरी की जो फॉर्म डेट है वो ओपन, में कितनी सच्चाई है और कितनी फेक न्यूज है इस वीडियो बताने वाले। आप कैसे अपना फॉर्म फिल कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अपिल यूके के लाइव ब्लॉग। तो आई होप आप लोग सही होंगे, मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूं। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो में बात करने वाले ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि काफी लोग कब भर भर के कमेंट कर रहे थे, सेम कमेंट कर रहे थे कि मैम मल्टी वीजा का जो फॉर्म हमें शो हो रहा है यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में वो हो रहा है 10 फरवरी। तो अब ये फॉर्म की डेट ओपन हो गई है या नहीं हो गई है, क्योंकि काफी ज्यादा एजेंट्स बोल रहे हैं कि है ना अब ये जो फॉर्म की डेट है वो 18 को ओपन होगी। तो उसमें हम सब कंफ्यूज हैं कि वाकई में अब ये डेट ओपन 18 को होगी या 10 को होगी। हमें कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, हमने एजेंट से पूछा कि हम ये फॉर्म फिल कराएंगे तो हमें कितना चार्ज देना होगा, तो वो हमें बोल रहे हैं आपको वीजा की फीस और हेल्थ सब चार्ज पे करना होगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। तो वाकई में ये न्यूज सही है या फेक है। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, क्या हम विदाउट एजेंट के ये फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डेट के बारे में, जो रेट की रियल सच्चाई है। दूसरी चीज ये कि आप विदाउट किसी एजेंट के खुद फॉर्म फिल कर सकते हो, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। और आपको कितना फीस देनी पड़ेगी वो भी हम इसमें क्लियर कर देंगे भाई, क्योंकि ये लॉटरी बेस्ड वीजा है। काफी लोग कह रहे थे कि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वाकई में हमें पहले ही पेमेंट तो नहीं देना होगा। फुल डिटेल आपको गाइड कर दिया जाएगा। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज की, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा, आपको ए टू जेड इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आप भी प्लान कर रहे हैं यूके में आना, रहना या जॉब करना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। उससे पहले यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, वहां भी आपको लेटेस्ट अपडेट पता चलता रहेगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे 1 to 1 भी बात कर सकते हो। आप कमेंट में 1 to 1 लिख देना है या आप मुझे व्हाट्सएप पे 1 to 1 लिख देना। मैं आपको आगे का प्रोसेस बता दूंगी कैसे आप मुझसे 1 to 1 बात कर सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूनिटी वीजा के बारे में। जिसको नहीं पता है कि यूनिटी वीजा क्या होता है, उनको एकदम शॉर्ट में एकदम ओवरव्यू दे देते हैं। भाई, यूनिटी वीजा एक ऐसा वीजा होता है जिसमें यूके गवर्नमेंट आपको यूके में 2 साल के लिए रहने के लिए परमिशन देती है। बोला जाए टेम्परेरी 2 साल के लिए रहने के लिए मौका देती है, जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो यूके की किसी भी कंट्री में, स्कॉटलैंड में, वेल्स में, इंग्लैंड में या नॉर्थन आइलैंड में। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, यदि आपको यूके में वर्क करना है या आपको शॉर्ट टर्म स्टडी करना है या आपको पूरे 2 साल के लिए स्टे करना है, वो भी आप कर सकते हो इन चारों कंट्री में। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, यदि आपकी एज 18 से 30 के बीच में हो तो आप डेफिनेटली इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज कि भाई आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, वो भी एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज भाई, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है और सीट बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, भाई आप इस फॉर्म को विदाउट एजेंट के भी फिल कर सकते हो। बोला जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, बोला जाए आपको कोई एजेंट को फीस नहीं देनी है, आप खुद फॉर्म फिल कर सकते हो विदाउट किसी एजेंट के हेल्प के। यदि आपको बोलता है कोई एजेंट कि आप मुझे फीस दे दो, मैं आपका फॉर्म फिल कर दूंगा, तो मत देना, आप खुद कर सकते हो ये फॉर्म फिल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप ये फॉर्म फिल करोगे तो आपको क्या क्या चीज की नीड होगी। तो पहली चीज कि आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, वो भी 6 मंथ एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए। दूसरी चीज कि भाई आपकी एज 18 से 30 के बीच में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरी चीज ये, आपके पास डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम हमारे पास डिप्लोमा है, कोई हमारे पास नर्सिंग का 1 साल का डिप्लोमा है, कोई कह रहा था हमारे पास डे केयर का हमारे पास 1 साल का डिप्लोमा है, कोई बोला था हमारे पास जिम का 1 साल का डिप्लोमा है। तो मैं आपको बताऊं कि भाई आपको यहाँ डिप्लोमा है 1 साल का, तो आप इस, बोला जाए यूनिटी वीजा का फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल तो कर दोगे, बट जब बायोमेट्रिक ले जाओगे तो वहां आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि भाई यहाँ कंपलसरी है कि आपकी डिग्री होनी ही चाहिए। कि यदि काफी लोग कह रहे थे कि मैम हम फॉर्म फिल कर देते हैं,
मे बी हमारा निकल आता है तो हम देखते हैं, हो सकता है हमें मिल जाए। मैं आपको बताऊँ, जब आप फॉर्म तो फिल कर दोगे, वीज़ा की फीस भी दोगे, हेल्थ सब चार्ज भी दे दोगे, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा और आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएँगे, तो मत करना। यदि आपके पास डिग्री है तो डेफिनिटली आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप फॉर्म फिल करो तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पासपोर्ट और आपके अकाउंट में 28 डेज़ के अंदर आपके अकाउंट में 3 से 4 लाख रुपए होने ही चाहिए। कितने रुपए होने चाहिए, क्योंकि पाउंड की जो कीमत है आज ₹126 है, काफ़ी ज़्यादा है। तो भई उसके अकॉर्डिंग आपको अपने अकाउंट में पैसे रखने हैं। यदि आपके अकाउंट में अभी सपोज़ करो 3 लाख रुपए हैं और आपके जो 1 पाउंड की कीमत है वो है ₹126। यदि आपकी इस पाउंड की कीमत यदि 130 हो गई या 140 हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। तो यदि आपको है बोला जाए सेफ रखना रहना है, तो आप अपने अकाउंट में एटलीस्ट 4 लाख रुपए रख बस। अब आपके पास सब कुछ है, अब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो। बट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में ना तो आपको कोई अभी बैंक अकाउंट की नीड है, ना आपको कोई डिग्री की नीड है और ना आपको कोई टीवी टेस्ट सर्टिफिकेट की नीड है। आपको सिर्फ इंडियन पासपोर्ट देना है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन पासपोर्ट। और जब आप फॉर्म फिल करो, सारी डिटेल्स अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही रखना। बस आपके पास इंडियन पासपोर्ट है। अब बताते हैं कि भाई आप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको किसी भी एजेंट की लिंक पे क्लिक नहीं करना है। आपको यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। आपको लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या मुझे कमेंट में लिंक लिख देना यूके गवर्नमेंट की, मैं आपको शेयर कर दूंगी। सिर्फ आपको यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिलेक्ट करना है रियोलिटी वीजा। वहां सिलेक्ट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, वो आपको देना है। बेसिक बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म, नेम, सरनेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, दैट्स इट। उसके बाद जैसे आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है यूटिलिटी वीजा। जैसे आप सिलेक्ट करोगे उसमें आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। बोला जाए जैसे आपने जिस आईडी से जिस पास मतलब जिस आईडी से जिस मोबाइल नंबर से आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया है, उसी से आप अपना फॉर्म फिल करना। और फॉर्म फिल कर जब करो आप, पासपोर्ट आपके साथ में होना चाहिए। कोई डिग्री नहीं, कोई 10th की मार्कशीट नहीं, कोई 12th की मार्कशीट नहीं, जो आपके पासपोर्ट में है। बिल्कुल ध्यान रखना, बेसिक गलतियां मत कर देना, इससे आगे आपको प्रॉब्लम आए। जो भी पासपोर्ट है उसमें फर्स्ट नेम जो है, चाहे स्पेलिंग गलती हो, बट जो आपके पासपोर्ट में है वही फिल करना। जो पासपोर्ट पे आपका सरनेम हो वही फिल करना, जो आपका लास्ट नेम है वही फिल करना, और जो डेट ऑफ बर्थ आपके पासपोर्ट में वही फिल करना। बोला जाए आपके फादर का नाम हो, आपका नाम है, जो कुछ भी आपको जब इंफॉर्मेशन फिल करना है तो आपको अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग कर। दूसरी चीज है, यदि आपके पासपोर्ट में सरनेम नहीं है, जो आपने फर्स्ट नेम लिखा है वही सेम आप सरनेम में भी लिख देना। कंफ्यूज मत होना। यदि ब्लैंक छोड़ना चाहो तो वो भी छोड़ सकते हो, या यदि आप अपना फर्स्ट नेम को ही लास्ट नेम में लिख सकते हो। बोला जाए आपका सरनेम नहीं है आपके पासपोर्ट में, सिर्फ अकेला सपोज करो मेरा नाम दिव्यानी गुप्ता है, मेरा फर्स्ट नेम है दिव्यानी और सेकंड नेम मतलब सर नेम है मेरा गुप्ता। तो मेरा यदि पासपोर्ट में गुप्ता नहीं है तो मैं दिव्यानी जो नाम है सिर्फ मैं दिव्यानी ही लिखूंगी। यदि आप ये भी कर सकते हो, सेकंड मतलब आपका सर नेम है, आप तो सेम भी लिख सकते हो या उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। मगर आप ऐसा नहीं करना कि आपके डॉक्यूमेंट्स में गुप्ता है तो लिख देना गुप्ता, नहीं, जो आपके पासपोर्ट में है वही वो लिख दिया। आपने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल एड्रेस डाल दिया, आपका एड्रेस डाल दिया, और आपका पासपोर्ट नंबर जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है सेम मैच करके एक बार देख लेना कि यही पासपोर्ट। जब आप फिल करो उसके बाद एक बार मैच कर लेना। सारी चीजें आपने फिल कर दी, उसके बाद आपको करना है सबमिट। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके पास यूके गवर्नमेंट की साइट से मेल आ जाएगा, जिस मेल आईडी से आपने फॉर्म फिल किया है। आपके साथ बोला जाए एप्लीकेशन नंबर जो है आपका उस पर आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल मतलब नंबर आ गया, बस अब आपको वेट करना है। कुछ भी नहीं करना है आपको। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, कभी-कभी ये तुरंत आ जाता है, कभी-कभी ये 1 महीना या 2 महीने में ले लेते हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ में आपको कोई फीस नहीं भरनी है। बोला है ये एक लॉटरी बेस होता है भाई, ये बोला टोटली फ्री रहता है। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करोगे जो टोटली फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं देना है। यदि आपसे एजेंट कह रहा है कि भाई इसमें आपको ही वीजा की फीस है, हेल्थ चार्ज लगेगा, तो वो गलत कह रहा है। कोई भी फीस नहीं देना है, क्योंकि भाई मेरे पास इतने केसेस आते हैं, सुन मैं आए दिन मुझे कमेंट मिलता है कि मैम हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमसे एजेंट ने हमसे पैसे ले लिए और अब उनका मोबाइल नंबर बन जा रहा है। कुछ लोगों के ये कमेंट आ रहे थे कि मैम हमसे एजेंट ने बोला था कि हम विजिटर आपको वीजा दे दिलवा देते हैं, और हमने उसको पैसा भी दे दिया, उसने ये बोला कि हम आपकी जॉब भी लगवा देंगे,
और वहां जाके आपके पास स्पॉन्सर जॉब मिल जाएगी आपको तुरंत। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको 5 लाख रुपए देने हैं। भाई 5 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली होता है उसके पास 5 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज होती है। उसने उसको दे दिया। अब वो यूके आ गया। अब दिक्कत आ गई कि मैम वो एजेंट हमें फोन नहीं उठा रहे, आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हो? भाई इस केस में मैं क्या, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। भाई आप जब यूके आए थे तो आपको पता होना चाहिए कि विजिटर वीजा में आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज कि अब उस एजेंट का नंबर ही बंद है और उसने उसको कैश में पैसा दिया था। तो भाई कैश का तो कोई प्रूफ होता ही नहीं है। तो इसलिए इस चीज से पहले बचें। ये लॉटरी बेस है, बोला जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और ये लकी ड्रॉ निकलेगा आपका। ऐसा भी नहीं है कि एजेंट बोलेगा हम दिलवा देंगे, नो। एकदम फेयर सिलेक्शन होता है इसमें। बस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट कर दिया है। बस आपको वेट करना है, बोला जाए 15 दिन या 20 दिन, हो सकता है 1 महीने, हो सकता है 1.5 महीने। यूके गवर्नमेंट की साइड से वो कैसे कैसे आपको रिजल्ट देते हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज कि भाई डेट के बारे में बात कर लेते हैं। काफी लोगों को जो डाउट है वो क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो भाई यदि आपको कोई बोल रहा है कि ये 10 फरवरी में ओपन हो रहा है या 18 को हो रहा है या 20 को हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं 10 फरवरी को ओपन हो रहा है, ये ट्रू है। बट ये इंडियंस के लिए नहीं ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है हांगकांग कंट्री वालों के लिए। यदि आपसे कोई कह रहा है कि ये 10 को ओपन हो रहा है, ये 10 को ओपन हो रहा है, यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में भी है, बट ये इंडियंस के लिए नहीं है, तो पैनिक मत हो। और ना 18 को ओपन हो रहा है, ना ये 10 को ओपन हो रहा है, ना ये 20 को ओपन हो रहा है। अभी यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है इंडियंस के लिए ये कब ओपन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई यदि आपसे कोई कह रहा है ना ये 10 को स्टार्ट ओपन हो रहा है, हम आपका फॉर्म फिल कर देंगे, हम आप हमें पैसे दे दो, तो ये आपको फेक न्यूज है या आप स्कैम में फंस सकते हो। पैसा भी जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आज के टाइम पे, बहुत वैल्यू होती है पैसे की। तो बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट जानना है आप मुझे ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना या मुझे मेरा पेज सब्सक्राइब कर लो। आपको लेटेस्ट अपडेट पता चलती रहेंगी, कब डेट ओपन हो रही है, कब डेट मतलब क्लोज होगी, अब नेक्स्ट क्या होगा, क्या लेटेस्ट अपडेट आया है, फीस को लेकर क्या अपडेट आया है, फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती रहेगी। सबसे बड़ी चीज कि आपको ये क्लियर हो गया है, अब आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। पहली चीज ये कि आप खुद अपना फॉर्म फिल कर सकते हो विदाउट किसी एजेंट के हेल्प के। दूसरी चीज ये कि ये एक लॉटरी बेस होता है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपसे कहे कि ये फॉर्म फिल कर देना, हम आपको चांस 100% आपको मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। वो डिपेंड करता है आपके लक पे, आपके डॉक्यूमेंट्स पे। तीसरी चीज ये, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एप्लीकेशन फॉर्म। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं देना। हाँ, आप सिलेक्ट हो जाओगे उसके बाद आपको वीजा की फीस या हेल्थ चार्ज पे करना है, उससे पहले आपको कुछ भी पे नहीं करना है। नेक्स्ट चीज ये कि आपको ये भी क्लियर हो गया है कि आपको डिग्री ही देनी होगी। आपके पास 1 साल का डिग्री, मैंने 1 साल का डिप्लोमा है, वो नहीं मानेगा। बोला जाए वो नहीं वैलिड होता है। चाहे आपके पास नर्सिंग का हो, हेल्थ केयर का हो या जिम का हो, कोई भी हो, यदि आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है तो वो वैलिड नहीं होगा। यदि आपके पास डिग्री है तो आप डेफिनेटली ये वीजा अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट चीज ये कि आपका सरनेम नहीं है, और आपको सरनेम में क्या लिखे मैंने वो भी इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया है। कि आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, या आप मुझे व्हाट्सएप पे भी 1 to 1 बात करना चाहते हो तो आप मुझे वहां हाई कर देना या 1 to 1 लिख देना, मैं आपको बता दूंगी कैसे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज की भाई फरवरी में फॉर्म ओपन होने वाले हैं, बट अभी यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी ऐसा क्लियर नहीं हुआ है, तो बस पेशेंस रखो और पैनिक मत होना। चेक करते रहो अपडेट्स, आप मुझे फॉलो कर लो, आपको लेटेस्ट अपडेट पता चलता रहेगा। अब क्या बड़ी न्यूज आ गई है वीजा को लेके। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। तो भाई इस पेज को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अवर चैनल ऑल्सो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, वहां भी आपको लेटेस्ट अपडेट पता चलता रहेगा। यदि आपको मुझसे 1 to 1 बात करनी है तो मुझे 1 to 1 लिख देना, चाहे वीजा से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, कोई सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, या यूके की एक्सपीरियंस लाइफ के बारे में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे क्लियर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, न्यू अपडेट के साथ।